डायरेक्ट वाला में ना। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। आज हमारी मौजूदगी अरवल जिले के जो SC/ST अनुसूचित जाति का छात्रावास है, इस छात्रावास के लेकर यहाँ पे लोगों ने आंदोलन भी करने का काम किया और उस आंदोलन के दरमियान क्या आश्वासन मिला, क्या यहाँ के प्रशासन से उनको आश्वासन दी गई। हमारे साथ इस आंदोलन के संयोजक कलेंदर राम जी है, जिन्होंने 27 तारीख को इसके विरुद्ध आंदोलन करने का काम किया है और उनको यहाँ के जिला पदाधिकारी के पास उन्होंने आवेदन भी दिया। आवेदन के बाद क्या अनुशंसा मिला, क्या आश्वासन मिला, उसके बारे में जानना चाहते हैं, बताएंगे। यहाँ हम लोग आंदोलन के जरिए मेमोरेंडम दिए। 5 सूत्री मांग था हम लोग को। 5 सूत्री मांग में था कि सबसे पहले होटल खाली करवाइए, दूसरा था छात्रों को यहाँ पुनर्वास की व्यवस्था करवाइए, तीसरा था कि यहाँ इस परिसर में नया भवन बनाइए, चौथा था कि इस जिला में छात्रों को जो है ससमय छात्रवृत्ति दीजिए, और सबसे अंतिम जो मांग था कि यहाँ इस अरवल जिला में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं, न महिला डिग्री कॉलेज है, तो उसकी स्थापना की। अब इसकी बात को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि हम इस पर अमल करते हैं। अब 5 सूत्री मांग को उन्होंने माना है और 2 महीना का समय हॉस्टल को खाली करने के लिए हैं, और हम आशा विश्वास करते हैं कि खाली कर देंगे। अगर नहीं खाली करते हैं तो दलितों को जो आवाज को, जब दलितों को जो शिक्षा से जो वंचित किया जा रहा है, रोका जा रहा है पढ़ने लिखने से, आगे बढ़ने से जो रोका जा रहा है, उसके लिए यहाँ के छात्र और यहाँ के जो अभिभावक हैं बाध्य हो जाएंगे कि आने वाला जो है 2 महीना के बाद हम इतनी बड़ी आंदोलन करेंगे कि उनको बाध्य होकर के होटल खाली। आखिरकार ये अरवल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर जिले में अनुसूचित जाति छात्रावास है। दरअसल अरवल जिला में जो बिहार में जितने भी छात्रावास हैं, उसी नक्शे कदम पर यहाँ भी बना हुआ है, उसी समय का बना हुआ 1962 का ये छात्रावास है। उस समय के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुमार लाल बैठा इसको उद्घाटन किए थे, और 89-90 तक के मैंने अच्छा से चला यहाँ हॉस्टल, यहाँ में रह करके छात्र अच्छा जॉब में गए, अच्छा सेवाएं दी हैं। लेकिन कलांतर में जो यहाँ नरसंहार का जो दौर चला तो लोग यहाँ से पलायन कर गए। उसके बाद अरवल जिला बनने के बाद यहाँ जो है बहुत सारा विभाग के ऑफिस यहाँ चलाया गया, और उसके बाद नवोदय विद्यालय बहुत दिन तक रहा, उसका अपना बिल्डिंग बना के चला गया है। अब यहाँ के जो है होमगार्ड के जो है से यहाँ कैंप बनाए हुए हैं लोग। हम कह रहे हैं कि भाई आपका भी बिल्डिंग बना खाली कीजिए, तो ये लोग कहे हैं कि इसे 2 महीना में हम खाली कर देते हैं, लेकिन अगर 2 महीना में खाली नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप लोगों ने पिछले 27 तारीख को आंदोलन भी किया। आंदोलन के दौरान ये जो आपने लगाया है, ये जो बैनर लगाया है, ये लगा हुआ नहीं था। ये जो आप यहाँ पे लगाए, क्या इसका विरोध किया गया? नहीं, ऐसा है कि इसे यहाँ पहले यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे कि अरवल में हॉस्टल है। ये मैंने पहचान दिया है कि यहाँ हॉस्टल था, हॉस्टल है, लिखा हुआ है 1962 से मैंने है, तो ये एक तरह से पहचान दिए हैं कि ताकि सबके लोग जाने कि यहाँ हॉस्टल था, हॉस्टल का जमीन भी है ना। यहाँ बाध्य करने के लिए कुछ लोग सवाल जवाब किए, लेकिन उनको सलीके से जवाब देकर बताया गया कि भाई आपका जमीन तो नहीं न है, हम तो अपने लिए नहीं गाड़ रहे हैं, ये जिसका जमीन है जिस विभाग का, उसका है, उसको हम गाड़ रहे हैं। तो 3 लोग समझ गए और समझ करके फिर समर्थन किया, और आज हम लोग कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यहाँ पे 27 तारीख को उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास का इन्होंने यहाँ पे जो है बैनर लगाने का काम किया है, और इस बैनर में इन्होंने बताया कि लगाए तो कुछ विरोध आए, लेकिन इन्होंने उनको समझाने का काम किया, क्योंकि ये जो स्थापित था 1962 में, और उस समय से ये छात्रावास थी, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन के द्वारा इस छात्रावास को आज गृहवाहिनी में सम्मिलित किया हुआ है। तो जो हमारे साथ अभी कलेंदर राम जी थे, जिन्होंने इस आंदोलन को छेड़े हैं, और इन्होंने आंदोलन को शुरुआत किया है। इन्होंने आपको बताने का काम किया कि हमारे आंदोलन इतना ही नहीं, जब तक ये छात्रावास लोगों इसमें छात्र रहने नहीं लगेंगे, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग इसको हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप इसको करते